अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सेहत के लिए, दांतों की चमक के लिए, मसूड़ों की मजबूती के लिए, मसूड़ों की बीमारी के लिए, मांसखोरा जिसे कहते हैं, मसूड़ों से खून आने के लिए, मुंह से बदबू आना, इन सब का इलाज बगैर किसी महंगे माउथ वाश, बगैर किसी महंगी टूथपेस्ट के बड़े आराम से आप घर बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें दरकार होंगी जो इजीली अवेलेबल हैं और बड़े सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में डिटेल से इसका जिक्र करेंगे, उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में करना है और किस टाइम करना है, ताकि आपका उसको घर बैठ के आपको इसका 100% फ़ायदा होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है एंड तक, ताकि ये मुफीद मालूमात आपको मिले और आगे भी आप इसे अच्छी तरह शेयर कर सकें। तो दांतों की बीमारी में सबसे कॉमन पूरी दुनिया में दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों की मांसखोरा, जिसमें मसूड़ों से खून आना और मसूड़ों का अपनी जगह को छोड़ना होता है। तो उसके लिए जो स्पेशल चीज़ आप घर बैठ के यूज़ कर सकते हैं वो है नारियल का तेल, जिसे कोकोनट ऑयल कहते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हैं। सबसे आसान तरीका, सुबह सबसे पहले उठ के आपने एक चम्मच, बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है, उसे मुंह में रखना है। उसके बाद उसे स्विश करना है, हिलाना है इस तरह, चारों तरफ अच्छी तरह हिलाना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद आपने उसे थूक देना है। उसके बाद आप शीशे में देखेंगे तो आपके दांतों में जो डेंटल प्लाक जमा होता है, दांतों में निशानात होते हैं, वो काफ़ी हद तक उतर चुके होंगे, क्योंकि ये दांतों को बड़ी अच्छी तरह साफ़ करता है। इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे लारिक एसिड कहते हैं। लारिक एसिड का काम ये है कि जो बैक्टीरिया कीड़ा लगाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, जो इन्हें किल करते हैं, इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। इसके अलावा आपके मसूड़ों को मजबूत करता है। और ऑयल का वैसे भी आप देखें, ऑयल से एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है। कुछ लोग होते हैं जो रात को मुंह खोल के सोते हैं, जिसे माउथ ब्रीदिंग कहते हैं, जिससे उनके मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। उसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मसूड़ों को मॉइस्चराइज़र इफेक्ट देता है, मसूड़े आपके मजबूत करता है, उनकी सोजिश को कम करता है, मसूड़ों से खून आना आपका बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही सस्ता और आसान तरीका है ऑयल पुलिंग। या दूसरी तरह आप एक और तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपके मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं, जगह से पीछे हट रहे हैं हार्ड ब्रश करने की वजह से, तो आप उसे एक साफ सी उंगली पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं, कोकोनट ऑयल, और जिस जगह पे ये गम लाइन जा रही है आपकी, इधर ऊपर से नीचे की तरफ ऑयल से इसका मसाज करता है आपने अच्छी तरह। 6 महीने बाद आपका जो मसूड़ा है वो थोड़ा बहुत ग्रो कर सकता है इस मेथड से, तो इसका बड़ा फ़ायदा है आपको। वरना आपको नॉर्मली सर्जरी करानी पड़ती है, पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी। तालू से फ्लैप आपको लेके मसूड़े पे लगाना पड़ता है। ये ऊपर वाली जगह, जो तालू, जो पैलेट जो होता है, इधर से मांस को लेके फिर इस जगह पे हम अटैच करते हैं, सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपका मसूड़ा दोबारा सही हो रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और 6 मंथ के अंदर आपके मसूड़े दोबारा सही हो जाते हैं। अब दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ ऐसी है जो दांतों को स्क्रब करती है, दांतों पे से डेंटल प्लाक को उतारती है, दांतों को साफ़ सुथरा करती है, आपकी स्माइल को इम्प्रूव करती है। आपके मुंह में जो थूक होता है, सलाइवा की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है, मुंह की पीएच को बेहतर करती है, मुंह में तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। और वो चीज़ ईज़िली आपके किचन में अवेलेबल है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। अब इन दोनों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है? 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल का लेना है, 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लेना है, और आपने कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप पेपरमिंट ऑयल के उसके अंदर डालने हैं, ताकि इससे खुशबू भी आएगी और एक खुशगवार इफ़ेक्ट उसकी वजह से आएगा। इसके बाद आपने एक नरम सा ब्रश लेके दांतों को आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 मिनट तक शीशे में देख के साफ़ करना है। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले। उससे आपके दांतों में एक चमक आ जाएगी, एक स्पार्कलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगी, मसूड़े आपके मजबूत हो जाएंगे। कभी भी ओवर ब्रशिंग नहीं करनी, यानी 2 टाइम ब्रश करने से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुरली करें। नींद में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे डेंटल फ्लॉस कहते हैं। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर टाइम ब्रश ही करते रहेंगे हर खाने के बाद, तो उससे आपके दांत की एनामल डैमेज होगी, दांतों को रगड़ लगेगी, एब्रेजन होगी, और दांतों में जगह जगह खड्डे या डिफेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप, जिस तरह मैंने पहले बताया था, ऑयल पुलिंग कोकोनट ऑयल से, तो बड़ी आजमूदा और बड़ी पुरानी टेक्निक है, जिससे आप अपने दांतों को वाइट कर सकते हैं, चमकदार कर सकते हैं। लेकिन इसे जब आपने थूकना है तो इसे अपने
बेसन के अंदर नहीं स्पिट करना, इसे किसी डस्टबिन में या किसी शॉपर में करें, क्योंकि ये बेसन को ब्लॉक कर देता है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बेकिंग सोडा की है। कुछ लोग कहते हैं दांतों को रगड़ता है, इसलिए इसे हफ्ते में आपने एक दफ़ा यूज़ करना है, और जब यूज़ करना है तो इसके साथ कोकोनट ऑयल को मिक्स करके करना है, ताकि उसमें रगड़ने वाला इफ़ेक्ट उसका कम हो जाए, और ये दांतों को बहुत जल्दी वाइट करता है। एक हफ्ते के अंदर आप इसे इस्तेमाल करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स लाजमी बताएं, ताकि बाकियों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होने जा रहा है कि अभी तो दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों में डेंटल प्लाक बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगा, मुंह से स्मेल नहीं आएगी, और सिर्फ दो सस्ती चीज़ों से, नारियल का तेल और बेकिंग सोडा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।